भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध हमेशा से ही वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और रणनीति के लिए अहम माने जाते रहे हैं। अमेरिका आज भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। ऐसे में दोनों देशों के बीच एक मजबूत व्यापार समझौता होना केवल द्विपक्षीय रिश्तों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे वैश्विक आर्थिक संतुलन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच लगातार बातचीत चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्द दोनों देश एक अंतरिम व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर देंगे। 5 दौर की बैठकों के बाद उम्मीदें और भी बढ़ गई थीं कि छठा दौर सब कुछ तय कर देगा, लेकिन अचानक से यह प्रक्रिया रुक गई और छठवें दौर की बातचीत को रद्द कर दिया गया। यह घटना न केवल भारत और अमेरिका के रिश्तों पर सवाल खड़े करती है बल्कि पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर किस कारण से इतनी महत्वपूर्ण वार्ता अचानक ठप हो गई। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सच्चे देशभक्त की तरह सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में उस घंटी को दबाकर ऑन एल पर सेलेक्ट कर लो, ताकि जब भी हम देश की सच्चाई दिखाएं, दुश्मनों की पोल खोलें या भारत की ताकत का परचम लहराएं, सबसे पहले वही आवाज आपके फोन पर गूंजे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच होने वाली इस ट्रेड डील को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा जिस बिंदु पर केंद्रित रही है वह है अमेरिकी सोयाबीन और उससे जुड़े उत्पादों का भारत में प्रवेश। अमेरिका लंबे समय से यह चाहता रहा है कि भारत अपने बाजार को खोल दे और अमेरिकी सोयाबीन को टैक्स में राहत देकर आसानी से भारतीय बाजार तक पहुंचने का अवसर दे। अमेरिका के लिए यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह ब्राजील के साथ दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक देश है और उसके पास उत्पादन की प्रचुरता है। वहां लाखों किसान सोयाबीन उगाते हैं और बड़े एग्री बिजनेस लॉबी जैसे कारगिल, ईडीएम और बंग जैसी कंपनियां लगातार दबाव डालती रही हैं कि उनके लिए नए नए बाजार खुले। दूसरी तरफ भारत दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है, जहां खाद्य तेलों, पोल्ट्री फीड और डेयरी उत्पादों की बहुत बड़ी मांग है। स्वाभाविक है कि अमेरिकी कंपनियां इस विशाल मांग को अपने लिए अवसर के रूप में देखती हैं, लेकिन समस्या वहीं से शुरू होती है जहां भारत की अपनी कृषि व्यवस्था और किसानों की सुरक्षा का सवाल खड़ा होता है। भारत में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे राज्यों में लाखों किसान सोयाबीन उगाते हैं और उनका जीवन इसी पर निर्भर करता है। अगर अमेरिकी सोयाबीन, जो उत्पादन लागत के कारण सस्ता पड़ता है, भारतीय बाजार में आ गया तो भारतीय किसानों की फसल बिकना बेहद मुश्किल हो जाएगी। यह केवल आर्थिक समस्या नहीं है बल्कि सामाजिक और राजनीतिक चुनौती भी बन सकती है, क्योंकि भारत जैसे देश में कृषि केवल रोजगार ही नहीं बल्कि समाज की रीढ़ है। यही कारण है कि भारत ने अमेरिकी सोयाबीन को अपने यहां एंट्री देने से साफ मना कर दिया और यही इस पूरे समझौते के रुकने की एक बड़ी वजह बन गया। हालांकि सोयाबीन ही अकेला मुद्दा नहीं है। अमेरिका चाहता है कि भारत कॉर्न, एथेनॉल और डेयरी उत्पादों को लेकर भी अपने बाजार में छूट दे, लेकिन भारत ने इन चारों क्षेत्रों को अपनी रेड लाइन बना रखा है। भारत की नीति हमेशा से यह रही है कि अपनी कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किसी भी हालत में खतरे में नहीं डालना। यही कारण है कि अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत ने एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर पर टैरिफ कटौती से साफ इनकार कर दिया। भारत का मानना है कि अगर इन क्षेत्रों में आयात खुल गया तो देश के करोड़ों किसानों का जीवन प्रभावित होगा। यहां पर यह समझना जरूरी है कि अमेरिका क्यों इतना दबाव डाल रहा है। अमेरिका के लिए भारत एक बेहद महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है। भारत अमेरिका का बड़ा मार्केट है और वहां भारतीय प्रोडक्ट्स को एंट्री भी मिली हुई है। अमेरिका ने खुद चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए भारत को अपनी मार्केट में छूट दी थी, ताकि चीन के सस्ते और घटिया उत्पाद वहां डंप न हो पाएं। अमेरिका की कोशिश यह भी रही है कि भारत को भू राजनीतिक रूप से चीन के खिलाफ खड़ा किया जाए और दोनों देशों के बीच तनाव का फायदा अमेरिका को मिले। अमेरिका हमेशा से यह रणनीति अपनाता रहा है कि एशिया में चीन के बढ़ते प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए भारत को अपने पाले में रखा जाए। यही कारण है कि अमेरिका चाहता है कि व्यापार के जरिए भारत उसके साथ गहराई से जुड़ा रहे। लेकिन जब भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा और अमेरिकी दबाव के बावजूद इस पर कोई समझौता नहीं किया, तो अमेरिका ने अपनी रणनीति बदल दी। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में ही रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर दबाव डाला गया था और अतिरिक्त टैरिफ की धमकी दी गई थी। आज हालात यह हैं
कि 25 अगस्त से अमेरिका भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने वाला है, जिससे कुल टैरिफ 50% तक पहुंच जाएगा। यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इससे निर्यात प्रभावित होगा और अमेरिकी बाजार में भारतीय प्रोडक्ट्स की प्रतिस्पर्धा घटेगी। लेकिन भारत भी अब पहले जैसा कमजोर नहीं रहा। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह केवल अपनी शर्तों पर ही व्यापार समझौता करेगा। अगर अमेरिकी सोयाबीन या अन्य कृषि उत्पाद भारतीय किसानों के लिए खतरा बनते हैं तो उन्हें किसी भी हालत में एंट्री नहीं दी जाएगी। भारत की यह रणनीति केवल किसानों की सुरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। भारत यह मानता है कि अगर अमेरिकी सोयाबीन को टैक्स फ्री एंट्री मिलती है तो लाखों भारतीय किसान बर्बाद हो जाएंगे और यह पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को झटका देगा। यहां पर यह सवाल भी उठता है कि क्या भारत को अमेरिकी दबाव में आकर अपने बाजार खोलने चाहिए ताकि उसे 50% टैरिफ से राहत मिल सके। एक पक्ष यह कहता है कि अमेरिका के साथ रिश्ते खराब करना भारत के लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि अमेरिका उसका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और निर्यात के लिहाज से भारत को उससे बहुत फायदा होता है। लेकिन दूसरा पक्ष यह मानता है कि अगर अमेरिकी सोयाबीन आ गया तो भारत के किसान बर्बाद हो जाएंगे और यह देश के लिए कहीं ज्यादा बड़ा नुकसान होगा। इसलिए अल्पकालिक टैरिफ झेलना बेहतर है, लेकिन किसानों की सुरक्षा को खतरे में डालना किसी भी कीमत पर ठीक नहीं। इस पूरी बहस में एक और पहलू सामने आता है और वह है वैश्विक भू राजनीति। अमेरिका और चीन की प्रतिस्पर्धा आज पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है। अमेरिका नहीं चाहता कि चीन उससे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, लेकिन जिस तेजी से चीन बढ़ रहा है वह अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है। इसी प्रतिस्पर्धा में अमेरिका चाहता है कि भारत उसके साथ खड़ा हो, लेकिन भारत भी अब यह समझ चुका है कि केवल किसी के मोहरे बनकर रहना उसके हित में नहीं है। भारत ने रूस से तेल खरीदकर यह संदेश दिया कि वह अपनी ऊर्जा जरूरतों और रणनीतिक हितों से समझौता नहीं करेगा।